गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऐश्वर्या ताकाटे। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, दैट इज़ एपी कल्चर। इट इज़ अ पार्ट फ्रॉम अप्लाइड जूलॉजी ऑफ अ क्लास SY BSc। इसके अंदर हम डेफिनेशन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्पेसीज, कॉलोनी, लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बीज, मेथड ऑफ अ बी कीपिंग, प्रोडक्ट्स ऑफ अ बीज, डिसीज एंड एनिमीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एपी कल्चर। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े दार से किया जाता है और इट इज़ अ बहुत बिग सोर्स ऑफ इनकम भी है। एपीकल्चर हमारे देश के अंदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्यों के अंदर किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। मधुमक्खी पालन ये इसके अंदर भी किया जाता है। एपीकल्चर इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ rearing honey bee. The word apiculture comes from the Latin word meanings bee. So apiculture or beekeeping is a care and management of a honey bees for the production of a honey and wax. मधुमक्खी का पालन हम हनी और वैक्स को मिलने के लिए करते हैं। वैसे तो हनी बी और मधुमक्खी पालन बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। अगर हम इसका इतिहास देख सकते हैं तो वो 13,000 BC से किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस फिक्शन है, मीन्स वेदास, पुराणास, रामायणस एंड महाभारत में भी देखा जाता है। इससे हमें क्लियर कट पता लगता है कि ये बहुत पुराने समय से ये प्रथा जो है मधुमक्खी पालन ये होता आ रहा है। इन पिक्चर में आपको बहुत अट्रैक्टिव मधुमक्खी को छत को और हाइव को देख सकते हैं। देखो ये कितना अट्रैक्टिव पिक्चर है। ये देखो मधुमक्खी का हेक्सागोनल सेल्स है, इसके अंदर है हेक्सागोनल सेल्स और उसके अंदर मधुमक्खी बैठी है, वो शहद कलेक्ट कर रही है। और यहाँ पे जो एक सिंपल मधुमक्खी का सेल है जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है, और देखो किस तरह से वो लार्वा इसके अंदर प्रेजेंट है। इट इज़ अ वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल पिक्चर। इस पिक्चर में देखो यहाँ पे मधुमक्खी के छप्पे को जो काटते हैं किस तरह से वो शहद किस तरह से बाहर आता है और किस तरह से दिख रहा है। देखो ये पेड़ों के ऊपर मधुमक्खी का जो सेल्स है और हाइव्स है वो कैसे चिपका होता है, देखो। और उस पे हनी भी देखो कैसे चिपकी हुई है। देन हनी बी को हम स्टार्ट करने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि हनी बी का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम इसके जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इंक्लूड इन अ किंगडम एनिमलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी, जीनस एपिस एंड स्पीसीज मेलिफेरा। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस बीज इज एपिस मेलिफेरा। देन स्पीसीज ऑफ अ हनी बी। हनी बी की कितने स्पेसीज होते हैं, तो हनी बी के 4 स्पेसीज होते हैं जिसके अंदर से हम हनी और शहद प्राप्त करते हैं। वो 4 मेन स्पेसीज है। फर्स्ट वन इज एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं जिसके द्वारा ही शहद प्राप्त होता है और हनी प्राप्त किया जाता है। अगर हम फर्स्ट स्पेसीज स्टडी करते हैं तो वो है एपिस डॉर्सेटा। आप इसको देखिए, बहुत ही बड़ी और जायंट मक्खी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रॉक बी, और इसको हम रॉक बी भी कहते हैं। ये जो मधुमक्खी है वो 20 मिलीमीटर तक लंबी होती है और इसको हम जायंट बी, हनी बी भी कहते हैं। ये जो मधुमक्खी है जो एक सेल्स बनाती है, इसके अंदर 60 पाउंड हनी हनी बनाती है और मैक्सिमम जो हनी मिलता है वो इस मधुमक्खी से ही हमको मिलता है। ये जो मधुमक्खी है वो एक समय में 12,000 फ्लावर को रोज़ डेली पॉलिनेट करती है। और इसके अंदर जो वर्कर होते हैं वो वेरी स्मॉल्स और एक्टिव होते हैं, एंड ड्यू टू देयर फोरेशियस नेचर
दे आर नॉट डोमेस्टिकेबल। ये बहुत खतरनाक होती है, इसलिए ज़्यादा हम इसको डोमेस्टिकेटेड नहीं करते। दूसरी स्पेसीज है, वो है एपिस इंडिका। इट इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंडियन बी और एशियन बी। वो देखो इन पिक्चर में हमको क्लियर दिख रहा है, वो इंडियन बी कैसी स्मॉल साइज में होती है और ये इंडियन हनी बी के नाम से बहुत फेमस है। इट इज़ अ स्लाइटली स्मॉलर देन एपिस डॉर्सेटा। ये जो हनी बी है वो ज़्यादातर डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करती है। मीन्स इट प्रेफर्स टू लाइव इन अ डार्क प्लेसेस बाय मेकिंग पैरेलल कॉम्ब्स ऑफ अ 1 foot in a protected area. This is very gentle species, so can be domesticated easily. The production of a honey is a 6 to 7 pound per comb और इट इज़ easily domesticated। मीन्स ये हनी बी है, ये हनी बी है, इनको हम easily domesticate करते हैं और इसके अंदर से 3 से 4 किलोग्राम शहद हम प्राप्त करते हैं। द नेक्स्ट स्पीसीज इज एपिस फ्लोरिया। ये बहुत ही लिटल हनी बी होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ लिटल बी। ये जो दो स्पीसीज हमने डिस्कस किए, इससे इन दोनों स्पीसीज के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी हनी बी होती है। ये एक सिंगल कोम बनाती है। ड्यू टू देयर डसाइल नेचर इट इज़ अ रेयर इन हैबिट। बहुत कम ही डे डंक मारती है और स्टिंग करती है। इसका जो हनी है वो कम से कम 250 ग्राम ऑफ हनी मिलता है और वो हनी बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होता है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। इसका साइज़ छोटा है इसलिए इसकी जो हनी की क्वांटिटी है वो भी बहुत कम है। ये हनी इसीलिए बहुत ही थोड़ा बहुत कॉस्टली भी है। और लास्ट स्पेसीज ऑफ अ हनी बी इज अ एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इट इज़ एक्चुअली यूरोपियन हनी बी इसको बोलते हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में हनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन दिस इज़ बेस्ट स्पेसीज फॉर अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इस स्पेसीज को हम बेस्ट मारते हैं। इट्स इटालियन वैरायटी इट इज रेयर एवरीवेयर इन यूरोप एंड अमेरिका इन आर्टिफिशियल हाइव। अमेरिका और यूरोप के अंदर ज़्यादातर इसी हनी बी का कल्चर किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी। अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मधुमक्खी के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इनमें 3 कास्ट प्रेजेंट है। क्वीन होती है, वर्कर होती है और ड्रोन होती है। इन दिस पिक्चर वी क्लियर दैट फर्स्ट वन इज अ ड्रोन। इसकी साइज़ देखो कितनी बड़ी है। देन सेकेंड वन इज अ वर्कर और ये तीन जो रहते हैं एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं। पहली मक्खी देखो क्वीन, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा आता है। देन दूसरी होती है जो वर्कर, वो बहुत छोटी होती है। और थर्ड वन इज अ ड्रोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेल। देन वी सी द actual description of these 3 caste. First one is a drone. The drone are a male members of a colony. They lay about 60 day. इनका लाइफ जो होता है वो 60 डेज का होता है और इसके अंदर स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग। द होल ड्यूटी ऑफ अ ड्रोन इज टू फर्टिलाइज द वर्जिन क्वीन। वर्कर जो होता है, then second one is a worker have well developed sting and have a legs pollen basket for a collecting pollen. They perform different duties depending upon their age, which are as follows. Day 1 to day 14 inside the hive, such as a cleaning the hive, feeding the larva. Then 14 to 20 जो होता है guard the entrance of the hives. ये जो है होते हैं वो अपनी अलग अलग ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। मीन्स एक 1 to 14 डेज के जो वर्कर्स होते हैं वो हाइव और छप्पे की सफाई का काम करते हैं। देन 14 से 20 दिन के जो वर्कर्स होते हैं वो गार्ड की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। और मीन्स
इस हाइव के अंदर कोई भी अंदर आ ना सके। और 21 to 35 को उनका मेन जो फंक्शन होता है फोरेजिंग। फोरेजिंग का मतलब होता है नेक्टर एंड पोलन कलेक्ट करना फ्रॉम दी सराउंडिंग। उसके बाद जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कास्ट होती है हाइव की, वो है क्वीन। द क्वीन बी इज ओनली फर्टाइल फीमेल, मीन्स शी इज ओनली फर्टाइल फीमेल, जो कि सिर्फ अंडे देती है। शी इज लार्जर इन साइज, नो वैक्स ग्लैंड, मीन्स इनका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसके अंदर वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी जो लाइफ होती है 3 to 4 years होती है। और शी ले एग एट द रेट ऑफ 1500 to 2000 पर डे। 1500 से 2000 अंडे हर एक दिन में देने की उनकी कैपेसिटी होती है। देन वी विल सी लाइफ साइकिल ऑफ दिस हनी बी। द 7 days old virgin queen goes out from hive along with the some drones for a mating। मीन्स जो 7 days की जो वर्जिन क्वीन होती है वो हाइव से बाहर निकलती है, और उसके साथ ड्रोन भी होता है। और वो ड्रोन की और क्वीन की जो मेटिंग होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नप्चुअल फ्लाइट और अ मैरिज फ्लाइट। Only one drone met with the queen and she stores the spermatophore in her spermatheca। ये जो मेटिंग होती है हमेशा फ्लाइंग मोड में ही होती है, मीन्स वो उड़ते उड़ते ही उनकी मेटिंग होती है। और मेटिंग होने की इमीडिएटली ही वो जो ड्रोन होता है वो ड्रोन इमीडिएटली डाई होता है, वो मर जाता है। और जो क्वीन होती है वो वापस अपने हाइव पे आ जाती है, हाइव में आ जाती है। द क्वीन हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ अ स्पर्म्स फ्रॉम हर स्पर्मेथिका। मीन्स इन क्वीन के अंदर एक कंट्रोल होता है वो, और ये इस कंट्रोल के कारण ही कुछ अंडे को फर्टिलाइज करती है और कुछ अंडे को अनफर्टिलाइज करती है, और मीन्स कुछ अंडे को फर्टिलाइज नहीं करती है। इन दिस टेबल वी क्लियर दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल टेबल, मीन्स इट इज़ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट कास्ट इन द हनी बी। मीन्स किस प्रकार से वर्कर, ड्रोन और क्वीन का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी कैन सी दिस पिक्चर, we can see in this picture now this queen, वो क्वीन फर्स्टली अनफर्टिलाइज एग देती है, देन फर्टिलाइज एग देती है। मीन्स अनफर्टिलाइज एग से क्या डेवलप होता है और फर्टिलाइज एग से क्या डेवलप होता है। जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं उनसे लार्वा डेवलप होता है, और वो लार्वा कुछ दिन रॉयल जेली पर फीड करता है, देन कुछ एंड प्री डाइजेस्टेड पोलन भी फीड करता है। इस लार्वा में से प्यूपा निकलता है और प्यूपा से ड्रोन बन जाता है। अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइज एग से लार्वा निकलता है, जिनको भी कुछ दिन तक हम रॉयल जेली पर फीड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद रॉयल जेली रिप्लेस किया जाता है, उसके रिप्लेस कुछ दिन उनको रॉयल जेली रिप्लेस बाय हनी, और प्री डाइजेस्टेड पोलन देना चालू कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, प्यूपा निकलता है और उसके अंदर से वर्कर्स निकल जाते हैं। वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइज एग से और रायल प्लस प्री डाइजेस्टेड पोलन से। और यहाँ पे जो लार्वा के बाद जो रॉयल जेली दी जाती है, अब कुछ अंडों को लार्वा को रॉयल जेली ही दी जाती है, और प्री डाइजेस्टेड पोलन नहीं दिया जाता है, और उससे प्यूपा निकलता है, और प्यूपा से उनके देन कुछ दिन बाद क्वीन का फॉर्मेशन होता है। देन इनका फूड जो होता है वो अलग अलग होता है, और जिसको केवल रॉयल जेली ही दी जाती है उससे क्वीन डेवलप होती है, और जिनको रॉयल जेली और प्री डाइजेस्टेड फूड दिया जाता है उनसे वर्कर डेवलप होते हैं। इन दिस पिक्चर देखो यहाँ पे क्वीन अंडे दे रही है फर्स्ट सेल में, देन नेक्स्ट सेल पे आइए से 6 दिन के बाद उससे लार्वा निकलता है। 10 दिन के अंदर ये लार्वा होता है वो बड़ा होता है, देन 15 दिन के अंदर इस लार्वा से प्यूपा बन जाता है, और 18 दिन के अंदर ये प्यूपा अडल्ट में बड़ा होना चालू होता है, और
and this you can see this is a complete adult formation of the honey bee. किस प्रकार से हनी बी का फॉर्मेशन होता है और हुआ है. दिस इज अगेन नेक्स्ट पिक्चर. सेम पिक्चर यहाँ पे हमने ड्रॉ किए. मीन्स फर्टिलाइज एग से क्या डेवलप होता है और अनफर्टिलाइज एग से क्या डेवलप होता है. और हाउ इन दिस पिक्चर हाउ दी हनी बी हैचिंग कैसे हैचिंग टेक्स प्लेस और सेल कैप कैसे होता है, प्यूपा टेक्स प्लेस, अडल्ट कैसे बनता है और इमर्ज वो कितने दिन में हो रहा है अडल्ट का फॉर्मेशन. यहाँ पे इस चार्ट में हमको क्लियर होता है. दिस इज़ अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी. और यहाँ पे हम इस चैप्टर को यहाँ पे ही क्लोज करते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे. थैंक यू.